ओके तो कल लास्ट में हमने 12th न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं, 13 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके 12 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। तुम लोग एग्जांपल्स के भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, तो तुम्हारा चैप्टर जैसे यहाँ कंप्लीट हो जाए वैसे तुम्हारा भी सेल्फ स्टडी में भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके लास्ट कयो કર્યો છે 12th। ओके चलो सो 13th न्यूमेरिकल करते हैं। डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 न्यूमेरिकल नंबर 13। क्या बोल रहे हैं 13 में? ए गिवन है, देखो ए इज 3 -1 1 एंड 2, ये ए गिवन है और हमें शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0। पहले फुल स्टॉप फिर दूसरा भी है, तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। ये हमें शो करना है। तो क्या क्या चाहिए इसमें? इसमें हमारे पास i चाहिए, i तो हम लिख देंगे डायरेक्टली। a चाहिए, वो a है, और a स्क्वायर चाहिए, वो नहीं है, तो पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a इंटू a। सो 3 इंटू -1 1 इंटू 1 एंड 2, और दूसरा भी 3 -1 1 एंड 2। तो ये हो गया a स्क्वायर, a को दो बार लिख दो, a स्क्वायर हो गया। नाउ यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें पता ही है और हमें आता ही है। 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 और -1, दैट्स इट। फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, यहाँ पर 3 1 जा 3 -3 प्लस 2 1 जा 2 -1, then 1 1 जा 1 -1 plus 2 2 जा 4, that's it। so a स्क्वायर आ गया हमारा, 9 -1 हो जाएगा 8, -3 -2 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +3। ये आ गया हमारा a स्क्वायर। अब हमें दूसरा चाहिए। अब बस हम डायरेक्टली ये ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, चलो। So say LHS ले लें, LHS that is equals to a square minus 5a plus 7i ले लिया हमने। So a square की वैल्यू क्या है? a square की वैल्यू है 8 5 -5 and 3, then minus 5 into a। a क्या है? a है हमारा 3 -1 1 and 2 प्लस 7 into i। तो ये सब कुछ 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, 1 1 0 0 i ले लिया। इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो देखते हैं। 8 5 -5 3 माइनस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 0 0 7। डन। ओके सिंपल ही है। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 8 -15 आ जाएगा -7, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 हो जाएगा 0, देन 5 - 5 हो जाएगा 0 एंड 3 - 10 हो जाएगा -7। हाँ आओ। ओके ये दोनों का कर लिया, प्लस दूसरा है हमारा 7 0 0 7 7 0 0 7। अब इन दोनों का हमें करना है प्लस, तो देखो यही दो जगह पे है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, -7 + 7 और -7 + 7। तो ये आ गया हमारा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। डन। ओके तो ये इजी था। अभी इसी का ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो यहां तक का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हेंस फाइंड ए इनवर्स, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो तुम ए इनवर्स डायरेक्टली ए गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ढूंढोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। वैसे नहीं ढूंढना है, वैसे नहीं ढूंढना है। ओके क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि ये है हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये तो हमने शो कर दिया। इसके बेस पे फिर पता करो कि ए इनवर्स क्या है। तो इसके बेस से कैसे पता करेंगे?
तो जैसे मैंने बताया वैसे मत बोल कर देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। जैसे कि ये लिख दिया हमने a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से हमें फाइंड करना है a इनवर्स, यहां से। ओके तो सबसे पहले i वाले एक साइड रख लो, 7i दैट इज इक्वल्स टू बाकी सब कुछ उस साइड ले लो। तो कितना हो जाएगा देखो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5a और ये प्लस का माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। समझ में आ गया, उधर ही ले गए हैं। अब क्या करें, तो अब ये चीज हम कर सकते हैं 5 इंटू, नहीं रुको अभी नहीं कर रहे, अभी सपोज हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ दी साइड। ओके तो देखो क्या होगा, 7i इंटू a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 5a इंटू a इनवर्स माइनस a स्क्वायर इंटू a इनवर्स। समझ में आया, दोनों साइड हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो LHS में किया तो यहाँ हो गया, और RHS में तो दो टर्म है तो दोनों टर्म में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। डन, कोई डाउट? ओके अब हमें पता है क्या I इंटू a इनवर्स क्या होता है, I इंटू एनीथिंग दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके क्योंकि I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे वन नंबर को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आएगा, वैसे ही कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो दैट वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा ओरिजिनल। ओके तो ये क्या आ जाएगा, I इंटू ए इनवर्स a इनवर्स। नाउ a इंटू a इनवर्स वो तो I हो जाएगा, अगर I इंटू a इनवर्स, I इंटू a इनवर्स क्या होता है I, ये तो पता ही है ना, a इंटू a इनवर्स क्या होता है I, तो ये हो जाएगा 5 इंटू I। ये सब तो बेसिक है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, वो भी लास्ट चैप्टर में, ये चैप्टर में भी नहीं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a। अब 7 नीचे भेज दो तो a इनवर्स देखो हमें जो ढूंढना था वो आ गया, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 5/7 I माइनस 1/7 a। डन, अब वैल्यू पुट कर दो तो हमें डायरेक्टली हमारा a इनवर्स मिल गया, और वो हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाल के नहीं ढूंढा, जो हमें गिवन है उसका यूज करके ढूंढा है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे लिख रहा हूं a इनवर्स इज इक्वल्स टू 5/7, यहीं पे लिख दूं 5/7 इंटू 0 0 इंटू 5/7, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 5/7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/7 इंटू a लिख दो, a हमारे पास जो भी है वो 3 माइनस 1 1 और 2, दैट्स इट। तो क्या आया, यहाँ पर तो फिक्स्ड ही है 5 7 0 0 5/7, बीच में है माइनस, और यहाँ पर क्या आया देखो 1/7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3/7 1/7, माइनस को बाहर ही रखा है, माइनस के साथ नहीं कर रहा हूँ, माइनस बाहर ही है, सिर्फ नंबर को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर ये हो जाएगा माइनस 1/7 और ये हो जाएगा 2/7। समझ में आया, सिंपल है बस। अब माइनस कर दो तो तुम्हारा a इनवर्स मिल गया। सो 5/7 माइनस 3/7 दैट इज 2/7, 0 माइनस 1/7 0 माइनस 1/7 माइनस 1/7, 0 माइनस 1/7 प्लस 1/7, 5/7 माइनस 2/7 दैट इज 3/7 माइनस है ना, हाँ माइनस, दैट इज 3/7। That's it. This is the A inverse. Check the answer. समझ में आ गया? ओके तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट का यूज करके A इनवर्स नहीं निकालना है, ये जो हमें गिवन है वो यूज करके हमें A इनवर्स निकालना है। डन? ओके देख लिया आंसर? ये तो प्रूफ है ना, नहीं प्रूव नहीं, A इनवर्स का आंसर वो तो प्रूव ही है। ओके डन, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13। देन न्यूमेरिकल नंबर 14 करते हैं, इसमें कोई डाउट? ओके चलो।